ख़राब है मतलब आप एक्सपेक्ट करेंगे ऐसे दिन में ख़राब होगा सेटअप। एफ की बड़ी सेलिंग है 3300 करोड़ की। और देखिए अब इशू क्या है इस समय, 3300 करोड़ की सेलिंग के सामने डीआईएस को बाइंग करनी पड़ी 8500 करोड़ की। मतलब नेट मार्केट में 5000 करोड़ का इंस्टीट्यूशन का कैश था, उसके बावजूद मार्केट गिरा है। ये जो डेली होता है ना कंबाइन करने का, ये मार्केट में क्या है, सेंटीमेंट खराब हो, सेंटीमेंट अच्छा होना तो ये उल्टा भी होना नंबर तो भी मार्केट तेज चलता है। लेकिन जब इस समय सेंटीमेंट खराब है, इस वजह से इस तरीके की सेलिंग है। और कैश और फ्यूचर्स जोड़ दें, पहले बाहर आएंगे आपकी स्क्रीन पर। अब देखिए अब हम ऑलमोस्ट यूज टू हो चुके हैं ना, जो हमारा ट्रेंड उस पर आ रहे हैं हम। ये हमारा नॉर्मल यही ट्रेंड होता है, डीआईएस के ग्रीन बार, एफआई के रेड बार। वो 3-4 दिन एफआई ने कुछ होप जगाई, उसके बाद वो वापस बैक टू देयर नॉर्मल सेल्फ। और अब ये ट्रेंड रहने के चांसेस हैं, अगले कुछ दिन तक वापस एफआई की बड़ी सेलिंग और डीआईएस की बड़ी बाइंग हो, इसके चांसेस रहेंगे। कैश और फ्यूचर्स जोड़ दें, जैसा मैं कहा, तो 6089 करोड़ की एफआई की सेलिंग है, जिसमें से इंडेक्स फ्यूचर्स में ज़्यादा बड़ी सेलिंग हुई है। 3300 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग है, 3300 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग है। और अगर आप एफ की अगर वो स्टॉक फ्यूचर्स में देखें तो एक्चुअली थोड़ी सी बाइंग ही है, करीब 521 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर में बाइंग है। और 2 दिनों में इंडेक्स फ्यूचर्स में कुल मिलाकर अगर आप देखें तो करीब 6900 करोड़ ये सेलिंग हुई है एफ की। विद इन इंडेक्स निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग हो रही है, 2600 करोड़ की निफ्टी में सेलिंग है, 563 करोड़ की बैंक निफ्टी में सेलिंग है। और निफ्टी में 2 दिनों में मिलाकर 5700 करोड़ की एफ की सेलिंग हुई है। और अगर आप वो टेबल देखेंगे, 2 दिन का आप ट्रेंड देखिए, 3100 करोड़, 2600 करोड़, 458 करोड़, 563 करोड़, अच्छी खासी सेलिंग है। निफ्टी में ज़्यादा है, लेकिन सेलिंग बैंक निफ्टी में भी है। लॉन्ग शॉर्ट अगर आप देखें तो 1300 लॉन्ग कटे और 18800 शॉर्ट ऐड हुए इंडेक्स में। स्टॉक्स में जैसा कहा मैंने, थोड़ी सी बाइंग है, तो इसके लिए आप स्टॉक्स में लॉन्ग और शॉर्ट दोनों देख रहे हैं, थोड़ा लॉन्ग ज़्यादा है स्टॉक्स में। लॉन्ग शॉर्ट अगर एफ का अगर आप देखें, अब 1,44,000 शॉर्ट हो गए, 16% हम लॉन्ग पर हैं। हम 21.7% लॉन्ग पर थे, 16.3 पर आ गए 2 दिन में। हम 1,03,000 शॉर्ट पर थे, हम 1,44,000 शॉर्ट पर आ गए। मतलब 2 दिन में एफ ने 41,000 से ज़्यादा शॉर्ट ऐड करें, 41,500 नेट शॉर्ट ऐड हुए 2 दिनों में। और कहाँ ये एक्सपेक्टेशन थी कि शायद एफ वापस नेट लॉन्ग हो जाएंगे, लेकिन ये, और पिछले 20 दिनों का सबसे खराब नेट शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है यहाँ पर। और सबसे बड़ी दिक्कत थी इंडिया विक्स। वो आपको याद है, वो घातक फिल्म में वो डायलॉग बोलता है कि अरसा लग जाता है दहशत जमाने में, और तूने एक ही दिन में वो सारी दहशत ख़त्म कर दी। लिटरली अगर आप इंडिया विक्स का चार्ट रखिएगा जरा, 1 महीने का, 2-3 महीने का चार्ट अगर हो, तो इंडिया विक्स कहाँ धीरे 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 करके, हाँ ये 1 महीने का, 3 महीने का रखिएगा जरा चार्ट इसका, इंडिया विक्स का, धीरे 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 करके हम फाइनली वो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे गए थे, है ना। और 2 दिन में उनको सबको पीछे करके सीधा 17 पे आ गया। 2 दिन लगे इंडिया विक्स को। इस तरीके का मूड माहौल है। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि पुट कॉल रेशियो फिर ऐसा क्यों हुआ। पुट कॉल रेशियो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो 0.99 पर आया वर्सेस 0.63, उसका सबसे बड़ा कारण पता क्या था? 2 कारणों से पुट कॉल रेशियो इस तरीके से ऊपर आया। एक था कि मंगलवार की एक्सपायरी थी, तो उस दिन के सारे डेटा पॉइंट्स निकल गए। और दूसरा, लोगों ने काफ़ी मात्रा में पुट्स खरीदे मंथ एंड के, अपने आप को हेज करने के लिए इस मार्केट में, तो इस वजह से भी पुट कॉल रेशियो ऊपर आया। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट का मूड माहौल सुधरा है। नॉर्मली पुट कॉल रेशियो इस तरीके से ऊपर आ रहा है तो लगता है कि मूड माहौल सुधरा है, नहीं, वो 2 कारण थे जिसकी वजह से ये ऊपर आया है। बैन की जहाँ तक बात है, एक सम्मान सोच रहा होगा, चलो अच्छा है, हमारी तो पिटाई नहीं होगी, हम तो बैन में, तो इसके लिए वो इकलौता सीरीज़ के शुरू से ही बैन में, बाकी कोई बैन में अपडेट नहीं है।